रमजान के अंदर जो ड्रामे चल रहे हैं सबसे ज्यादा इस वक्त इंटरेस्टिंग ड्रामा उम्मे ऐसा चल रहा है। आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस ड्रामे को लाजमी तौर पर वॉच करें। इसकी जो स्टोरी है हर रोज इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। अब ऐसा की मंगनी का वक्त आ चुका है, क्या ऐसे कपल ऐसा का रिश्ता टूट सकता है? असवद किसी किसी ऐसे के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा। ऐसा के दिल में भी असवद की ऐसा जगह बनना शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट आप लोगों को दिखाया जा सकता है। अगर असवद वालों का उस बच्चे के साथ एक्सीडेंट होता है तो साथ में अनुषा मौजूद होती है और वो असवद को बार बार मना करने की कोशिश करती है कि इस बच्चे को हम जहां पर छोड़कर चले जाते हैं, इसे अपने साथ लेकर नहीं जाते। लेकिन ऐसा असवद को मजबूर करती है और कहती है कि बच्चे की जो हालत है ये बहुत ज्यादा खराब है और इस पोजीशन पे हम बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकते। और ऐसे की वजह से असवद जो है ना ये इसकी बात मान लेते हैं और इसे लेकर चले जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर। अब अनुषा वहां पर खुश नहीं होती क्योंकि अनुषा का बर्थडे का वक्त आ चुका होता है। इसी वजह से वो बार बार असवद को मना करने की कोशिश करती है और अनुषा ऐसा को भी दिल से एक्सेप्ट नहीं करती, वो तो नफरत करती है इसके साथ और वो चाहती है कि असवद के साथ ये वक्त ना गुजारे। घर चली जाती है और सारी की सारी जो कहानी अपनी माँ को बता देती है। इधर जो वो रिश्ते वाले आ जाते हैं ऐसा के घर रिश्ता लेकर। जैसी ऐसा को देखते हैं वो लड़का अशरफ नाम होता है जिसका, तो अपनी माँ को कह देते हैं कि ठीक है माँ जी मुझे ये लड़की पसंद है और मैं इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा जिस वक्त रवैया देखती है अशरफ का तो उसे बिल्कुल भी सारा का सारा सीन पसंद नहीं होता। वो छोटी छोटी बातों पे जिद करना शुरू कर देता है और उसका बात करने का जो अंदाज होता है वो भी ठीक नहीं होता। जगह पर ऐसा को ये सीन पसंद नहीं आता। वो खुलकर अपनी माँ के साथ फिलहाल ये बात नहीं करती, खामोश पसंद लड़की है और वो किसी के साथ ऐसा की बहस नहीं करती। अशरफ की जो माँ होती है वो बात करती है ऐसा की माँ के साथ, उसे कहती है भाई हमारा जो बच्चा है ना ये बड़ा जिद्दी किस्म का बच्चा है, हर किसी के साथ बहस करता है, इसको बहुत सारी लड़कियां दिखाई हैं, इतना प्यारा बच्चा है कि ये किसी भी लड़की को पसंद नहीं करता और इसने पहली नज़र में ऐसा को देख लिया तो ऐसे पसंद आ चुकी है जिसकी वजह से हम यहाँ पर रिश्ता लेकर आए। तो आगे से ऐसा की जो माँ होती है वो भी हाँ कर देती है और इन दोनों के बीच में जो डील होती है वो फाइनल हो जाती है। अब सारी जो बात है ना ये ऐसा के ऊपर आ जाएगी। थोड़ी देर के बाद माँ आ सकती है, वालिद आ सकता है और वहां से ऐशा से सारी बातें पूछ सकते हैं कि भाई आप क्या कहना चाहती हैं। तो आगे से ऐशा तो अपनी माँ को अपने वालिद को इनकार नहीं करेगी लेकिन वो अपनी बहन के साथ ये डिस्कस करती है। उससे कहती है कि जिस हिसाब से मैंने अशरफ के साथ बात की है तो उसका जो बात करने का अंदाज है ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। छोटी बातों पे वो लड़ना शुरू कर देता है और वो ज्यादातर बातों को अहमियत देता है। मेरी नज़र में बातों से ज़्यादा इंसान की अहमियत होती है, उसके एहसास की अहमियत होती है। तो मुझे अशरफ का इसे अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आगे से जवेरी ऐसे समझाएगी, उससे कहेगी कि जिस वक्त आपके इसके साथ शादी होगी तो उसके बाद आप उसे समझाएंगी, अपनी लैन पिलाने की कोशिश करेंगी तो फिर ऐसा सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहरहाल बेचारी मजबूर हो जाती है माँ की खुशी की खातिर, वालिद की खुशी की खातिर ऐसा अपने वालिदैन की ये बात मान लेगी और उस इंसान के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। इससे पहले ऐशा की जो माँ है ना, अब जहाँ पर मंगनी का वक्त आ चुका होता है तो ऐशा की जो माँ है वो असवद की माँ को कॉल करती है, उसके साथ बात करती है, उसे सारी की सारी कहानी बता देती है कि फला दिन जो है वो मेरी बेटी की मंगनी है, आप लोगों को मैं इनवाइट करती हूँ और आप लोगों ने हर सूरत में इस खुशी में शरीक होना है। भी हो सकता है कि जो अनुषा की माँ को भी इनवाइट करे, अनुषा को भी इनवाइट करे। लेकिन जिस वक्त असवद जो है ना बात करते हैं, अब असवद की माँ कह सकती है असवद को कि आप ऐसा करें कि अनुषा के साथ कॉल पे बात करें, उसे भी बोलें कि लाजमी तौर पर वो ऐसा कीजिए वो खुशी में शरीक हो। तो अनुषा अपनी माँ को इनकार कर देती है जिस वक्त अनुषा की माँ इसे इजाज़त देती है और कहती है कि आप जाएं और जाकर ऐशा की खुशी में शरीक हो। तो आगे से अनुषा अपनी माँ को कहती है कि माँ जी मुझे ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं इसकी शादी में शरीक नहीं होंगी, मैं नहीं जा सकती। माँ मजबूर करती है लेकिन अनुषा अपनी माँ को कहती है कि भाई आप जाकर उन लोगों को कोई बहाना बना दें जो उनके सामने कुछ झूठ बोल सकती हैं ताकि वो आपकी बात के ऊपर यकीन कर लें। ये माँ को इनकार करके चली जाती है। असवद की जिस वक्त कॉल आती है तो हो सकता है कि फिर अनुषा की माँ जो वो असवद के साथ बात करे, उससे कहे कि भाई अनुषा की हालत ठीक नहीं है जिसकी वजह से वो नहीं आना चाहती, आप ऐसा करेंगे आप लोग चले जाएं। तो असवद कहते हैं कि ठीक है मैं बात करता हूँ अपनी माँ के साथ। कॉल काटने के बाद असवद आता है, अपनी माँ के साथ आकर बात करता
सकता है। उससे कहता है कि मोमानी चांद की कॉल आई थी और वो कह रही थी कि भाई अनुशी की तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो हमारे साथ नहीं चलना चाहती। तो वहां पर असद की जो माँ को है उससे बड़ा गुस्सा आ जाता है, उससे गुस्सा चढ़ जाता है कि भाई ये कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी खुशी है और आगे से ऐशा है, ऐशा इतनी अच्छी है, उसका बात करने का अंदाज इतना प्यारा है, तो हर सूरत में हमें उनकी खुशी के अंदर जाना पड़ेगा। जो असद की माँ है ना, इसे अपने हस्बैंड के ऊपर भी गुस्सा करती है, उससे कहती कि देखें आपकी ये प्यारी बहू थोड़े दिन के बाद इस घर के अंदर आ जाएगी, लेकिन उसके नखरे देखें, उसका बात करने का अंदाज देखें, वे जो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और अगर हम इस दुनिया से चले गए तो उसके बाद ये जो हमारे बच्चे हैं ये कभी भी रिश्तों को जो है वो अहमियत नहीं देंगे। असद के ऊपर तंज़ियत तौर पर भी बातें करती है। असद बेचारा तो सर नीचे करके खड़ा हो जाता है। अब हो सकता है कि असद के वालिद की वजह से सब कुछ हो रहा हो, लेकिन असद की माँ को अनुशे पसंद नहीं है और वो नहीं चाहती कि मेरे बेटे की जो शादी है ये अनुशे के साथ हो। इसका जो दिल है ना ये ऐशा की तरफ है और ऐशा के ऊपर से उम्मीद लगाकर बैठी हुई है और ये चाहती है कि किसी तरीके से कुछ ऐसा सीन पैदा हो जिसकी वजह से ऐशा जो वो हमारी बहू बन जाए। ये तो अनुशे से जान छुड़ाना चाहती है। अब इसे कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलता ताकि ये अनुशे से हमेशा के लिए जान छुड़ाकर चले जाए। बहरहाल जहां से अनुशे इनके साथ नहीं जाती, असद वाले और असद की माँ वालिद ये तैयार होकर चले जाते हैं वहां पर उस मंगनी के अंदर, उस फंक्शन के अंदर। ऐसा जो होती है वो इंतजार कर रही होती है असद का। असद वहां पर जाता है, ऐसा देखती है असद के सामने। अब असद इसके साथ कोई बात करना चाहते हैं। देखें कि जब भी एक दूसरे के इंसान के साथ जब मोहब्बत होना तो कोशिश करें कि आप उसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करें ताकि बाद में आपको जो वो कभी भी ऐसा का पछतावा ना हो। अब असद जिस हिसाब से मोहब्बत करता है वो तो अब चाहता और जाकर जो है वो ये सब कुछ ज़हर करता, शो करता, तो हो सकता है कि ऐसा जो है वो इसकी बात मान लेती, जो इस मौजू पे सोचती तो फिर इन दोनों का मसले का हल निकलता। लेकिन दोनों शर्म में जो है मारे जाते हैं। असद भी अपने मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाता और से ऐशा भी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ऐशा की जो शादी है उस इंसान के साथ हो रही है। लेकिन इस जगह पर इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा हो सकते हैं, जहां पर भी दो किस्म के सीन पैदा हो सकते हैं। अगर ऐशा की शादी हो जाती है तो ऐशा की शादी के बाद ऐशा के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात आएंगी, ये बार बार इंसान इसे जलील करने की कोशिश करेगा। और दूसरा जहां पर ये सीन भी पैदा हो सकते हैं कि इसी जगह पर ये लोग ऐशा के साथ रिश्ता तोड़कर जा सकते हैं या मंगनी के अंदर शरीक भी नहीं हो सकते, और जिस वक्त शरीक नहीं होंगे तो फिर इज्जत की बात आ जाएगी, तो फिर लाजमी तौर पर असद की मंगनी ऐशा के साथ हो सकती है। ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ऑडियंस इसको शौक के साथ देख रही है। ऐशा का जो करैक्टर है ये सबको पसंद आ रहा है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। लोग इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या यहाँ पर ऐशा की मंगनी टूट सकती है, ऐशा उस जलील इंसान के साथ इसकी शादी हो जाएगी और उसके बाद जो है फिर क्या होगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है कि अनुशे जो शादी के अंदर शरीक नहीं हो रही, क्या ये सबसे बड़ी गलती कर रही है? नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है, क्या इस जगह पर ऐशा की मंगनी हो सकती है? असद जो अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर रहा है ऐशा के सामने, तो क्या ऐशा इसके साथ मोहब्बत का इजहार कर सकती है? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।